दोस्तों, एक महिला अपने प्यार को अपने से बंटता हुआ देखकर किस हद तक जाकर प्रतिशोध ले सकती है। कैसे सिर्फ 3 मिनट में ही 57 लोगों की जान ले सकती है, वो भी कुवैत जैसी डेवलप कंट्री में। फिर उसके साथ क्या हुआ, क्या वो अपना प्रतिशोध पूरा कर पाई? ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही सत्य घटनाएं आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, कुवैत में रहने वाले शेख बहुत ही अधिक धनी हैं, क्योंकि वहां पृथ्वी में नीचे पानी नहीं तेल निकलता है। आबादी इतनी कम है कि भारत के एक महानगर से भी कम। ये पैसे को चाहे पानी की तरह बहाए फिर भी वह कभी खत्म नहीं होगा। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जहां नाजरा यूसुफ मोहम्मद अल इंजी नाम की एक 23 वर्षीय महिला रहती थी। नाजरा शादीशुदा थी। उसके शौहर का नाम शाहिद जाफरा था। इनके 2 बेटे भी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि शाहिद का कारोबार बड़ा ही अच्छा चल रहा था। ये दोनों बड़े ही ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी जी रहे थे। पर घर में कभी कभी कलह हो ही जाती थी, और वो कलह होती थी सिर्फ नाजरा के कारण, क्योंकि नाजरा एक गुस्सैल प्रवृत्ति की थोड़ी बदमिजाज औरत पहले से ही थी, और उसके दोनों बच्चे थोड़ा सा मंद बुद्धि थे। इन सब कारणों का गुस्सा नाजरा अपने बच्चों या फिर शौहर शाहिद पर उतारा करती थी। पर उसके शौहर शाहिद ने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके बच्चे कम बुद्धि विकलांग हैं। वो बराबर माँ और बच्चों का ख्याल रखता था। नाजरा घर में रहकर बच्चे संभालती और शाहिद बाहर काम धंधा संभालता तथा पैसों की अच्छी अर्निंग करता। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कहीं न कहीं नाजरा के कारण शाहिद के मन में ये बात आ जाती कि इस्लाम में तो 4 बीबियां जायज हैं, फिर मैं क्यों इस नाजरा के लिए ही अपने आप को सर्व करूं। मेरे पास दौलत तथा सेहत की कोई कमी तो है ही नहीं, उम्र भी अभी 35 वर्ष ही तो है। क्यों न मैं अच्छी सी लड़की देखकर एक और शादी कर लूं। वह एक लड़की तलाशने लगा, पर जैसे ही नाजरा को ये बात पता लगी तो उसने अपना आपा ही खो दिया। गुस्सेबाज तो वो पहले से ही थी। आप भी समझ सकते हैं कि गुस्सा व्यक्ति को कितना बुरा बना सकता है। घर में शाहिद और नाजरा में भारी लड़ाई हुई। नाजरा ने साफ कह दिया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या? मैं ऐसा गलत कुछ भी नहीं होने दूंगी। तब शाहिद ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। इस्लाम में कोई भी व्यक्ति 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, तो मैं धर्म के मुताबिक ही तो चल रहा हूँ। तुम्हें इसमें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। पर नाजरा ने साफ कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी में अपने सिवा किसी और लड़की को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर शाहिद अपनी बात पर टिका रहा। अब उसने शादी करने वाले एक संगठन से मिलकर अपना बायोडाटा देकर कहा कि कोई अच्छी सी सभ्य लड़की देखकर मेरे रिश्ते की बात करें। रिश्ते कराने वाले संगठन को जैसे ही शाहिद की डिमांड के मुताबिक लड़की मिली, उन्होंने रिश्ते की बात चला दी। शाहिद ने उस लड़की से मिलकर लड़की पसंद कर ली तथा बात आगे बढ़ाकर शादी भी फिक्स करवा दी। इधर नाजरा खुद को बच्चों के साथ अकेला समझकर अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हुई जा रही थी। जब अंतर घुटन की हद नाजरा के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो नाजरा ने यह फैसला ले लिया कि मैं अगर विरोध नहीं कर सकती तो इसका प्रतिशोध जरूर लूंगी। इधर शाहिद ने आकर नाजरा से बताया कि मैं इसी अगस्त माह में ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा और बच्चों का आगे भी पूरा ख्याल रखूंगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इतना सुनते ही नाजरा के अंदर भूचाल आ गया, पर ऊपरी तौर से शांत दिखते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, दूसरी करो तीसरी करो, चाहे लाइन लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को संभाल चुकी हूँ। पर यह नाजरा की चुप्पी उसके अंदर एक फैसला ले चुकी थी कि वो अब शाहिद से इसका बदला जरूर ही भयानक तरीके से लेगी। अब उसे तलाश थी तो सिर्फ एक माकूल मौके की। फिर आया 15 अगस्त 2009 का दिन। कुवैत में गर्मी बहुत अधिक रहती है। उस समय वहाँ 51-52 डिग्री तापमान था। उसी दिन शाहिद की दूसरी शादी का प्रोग्राम फिक्स हो चुका था। शाहिद ने कुछ अधिक ही इंतजाम किया हुआ था। कई सारे महंगे टेंट लगवाए गए थे
औरतों, मर्दों, दूल्हा दुल्हन सभी के लिए अलग अलग टेंट की वीआईपी व्यवस्था, भारी खर्चा टेंट वालों को अमेरिका से, फूल वाले हालैंड से, खाना बनाने वाले अलग अलग देशों से, इतना भारी इंतजाम कि एक एक टेंट में कई सौ आदमियों की व्यवस्था। सारे लोग वीआईपी व्यवस्था का लुत्फ उठा रहे थे। सिर्फ अकेली एक नाजरा जो अपने घर में बैठी किसी योजना में खोई हुई थी, उसके मन में विचारों के बवंडर मंडरा रहे थे। उसने तय कर लिया कि वो शाहिद को तबाह कर देगी, जिसके कारण वो इतनी तकलीफ में पहुंच गई है। उसने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में कई छोटे छोटे खाली गैलन डाले, फिर घर से निकली, खाली गैलनों को पेट्रोल से भराया, फिर पहुंची उस स्थान जहां शाहिद की शादी का प्रोग्राम चल रहा था। उसने बुर्का पहन रखा था। टेंट के अंदर पूरे शबाब के साथ लोग जश्न मना रहे थे। वह अंदर नहीं गई, बाहर से ही एक बड़े टेंट में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। फिर देर थी एक छोटी सी चिंगारी की, क्योंकि वहां ऑलरेडी 52 डिग्री सेल्सियस तापमान तो था ही। नाजरा ने लाइटर निकालकर वो काम भी पूरा कर दिया और तेजी के साथ वहां से रफू चक्कर हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। एक बड़ी गलती पहले ही हो चुकी थी। इतने बड़े महंगे टेंट पर हर टेंट में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही द्वार था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अगर निकासी द्वार और अधिक होते तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के द्वार की ओर भाग रहे थे। एक दूसरे को रौंद रौंद कर भी बाहर नहीं जा पाए। कुछ नहीं हो सका, सिर्फ एक भयानक अफरा तफरी के। सैकड़ों लोग भयावह आग की चपेट में उलझकर फंस चुके थे। टेंट के बाहर तो तापमान 52 डिग्री था, पर टेंट के अंदर का तापमान 500 डिग्री से भी अधिक हो चुका था। जो बाहर निकल पाया वो बच गया, पर जो अंदर ही रह गए उनका क्या हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ 3 ही मिनट लगे टेंट को पूरी तरह जलने में। सिर्फ उन्हीं 3 मिनटों में वहां 41 लोग ऑन स्पॉट मर चुके थे, पर उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि पहचानने लायक उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, चमड़ी तक नहीं। बाद में 41 लाशों को डीएनए टेस्ट द्वारा पहचाना गया। बाकी के जले भुने सैकड़ों लोग, जिनमें 90 लोग तो बहुत ही गंभीर हालत में थे, उनमें भी हॉस्पिटल में मरने की होड़ जैसी लग गई। दूसरे तीसरे दिन तक मरने वालों का आंकड़ा 41 से उछलकर 57 पर पहुंच चुका था। बाकी 74 लोग अभी तक मौत से लड़ते हुए मोर्चा संभाले थे, पर कितने दिन ये कहना संभव नहीं था। शायद अभी तक कुवैत में इतना भयानक कांड हुआ ही नहीं था। पर नाजरा गुस्से और जल्दबाजी में अपना टारगेट चूक गई, क्योंकि जिस टेंट में आग लगाई गई थी उस टेंट में सिर्फ कुछ बच्चे और सब की सब औरतें ही थीं। शाहिद और होने वाली दुल्हन तो दूसरे टेंट में सेफ यानी महफूज थे। हाँ, दुल्हन की माँ और बहन जरूर उसी टेंट में थी जो जलकर मर चुकी थी। पुलिस ने पहले सोचा शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, पर जल्द ही पेट्रोल के गैलन मिलने पर पुलिस की जांच एक सुनियोजित क्राइम की ओर मुड़ गई। सभी से पूछताछ की गई, यहाँ तक कि शाहिद और उसकी दुल्हन से भी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। जाहिर है कि इस अग्निकांड को लेकर नाजरा से भी उसके घर जाकर पुलिस ने तहकीकात की, पर नाजरा साफ मुकर गई कि इस हत्याकांड से उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा, मुझे तंग ना किया जाए। पुलिस उस समय तो नाजरा के घर से फौरी तौर पर लौट आई, पर शाहिद से फिर मिली तो शाहिद ने पुलिस को सलाह दी कि आप जरा नाजरा से पुलिसिय अंदाज में बातचीत करिए। पुलिस अब नाजरा को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। वहां पहुंचते ही नाजरा की सारी हेकड़ी टूट गई। उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया कि कैसे वह पेट्रोल लाई, कैसे आग लगाई, आदि सारा माजरा। कुवैत में भी अपना वकील बुलाने की सुविधा मिलती है। नाजरा ने भी अपना वकील बुलाया। वकील से मिलने के बाद नाजरा ने अपने बयान बदल लिए। अब वह कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस ने तो डरा धमकाकर मुझसे ऐसा कहलवाया है। पर पुलिस ने नाजरा का बयान लेते वक्त कैमरे ऑन कर रखे थे, जिनकी फुटेज भी अदालत में पुलिस द्वारा पेश की गई, जिनमें बयान के वक्त डराने धमकाने जैसी कोई फुटेज नहीं थी। अतः कई प्रकार के उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज ड्रामों के बाद भी अदालत ने नाजरा को अपराधी करार देते हुए फाइनली 7 वर्षों के बाद उसे 25 जनवरी 2017 को फांसी दे दी गई। कुवैत के इतिहास की ये नाजरा दूसरी महिला थी जिसे फांसी दी गई। दोस्तों, आप इस दर्दनाक घटना को किस नजर से देखते हैं? नाजरा किस हद तक गलत थी और शाहिद कहां तक सही था? प्लीज
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।